इनोवेशन ही आज की दुनिया में असली डिफरेंशिएटर है जो लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। मिलते हैं कुछ ऐसे ही युवा इनोवेटर से जो भविष्य को नई दिशा देने में जुटे हैं। कोई सोलर एनर्जी का स्मार्ट इस्तेमाल कर रहा है तो कोई रोबोटिक्स के जरिए मुश्किल चुनौतियों का समाधान खोज रहा है। श्रीनगर की एक छोटी सी वर्कशॉप में बिलाल मीर अहमद और उनकी टीम सोलर पावर से फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है। 2023 से लगातार नए इनोवेशन पर काम कर रही ये टीम एक स्मार्ट सोलर बैग बना चुकी है जो ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और ट्रैकर्स के लिए गेम चेंजर बन रहा है। ये बैग चलते फिरते मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करता है, साथ ही जीपीएस ट्रैकिंग और एंटी थेफ्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी देता है। कि हमारा जो मेन फोकस है वो सोलर एनर्जी है। सोलर जो एनर्जी के माध्यम से वी आर क्रिएटिंग सॉल्यूशंस विच आर नॉट जस्ट स्मार्टर बट दे आर ऑल्सो ग्रीनर। जैसे कि आप कहीं रिमोट एरिया में जा रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ सोलर पैनल हियर। कश्मीर घाटी में बिलाल मीर अहमद को उनकी अनोखी सोलर कार ने एक युवा इनोवेटर के रूप में खास पहचान दिलाई। एक तरफ दुनिया सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ श्रीनगर बेस्ड एक मैथमेटिक्स टीचर ने सोलर पावर्ड कार बनाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ये हाईटेक सोलर कार सूरज की रोशनी को सीधे ऊर्जा में बदलकर चलती है, जिससे पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ती। कार की छत और दरवाजों समेत कई हिस्सों में सोलर पैनल लगाए गए हैं जो करीब 1 किलोवाट बिजली पैदा करते हैं। उस वक्त मैंने ये पढ़ा था कि आगे वाले दौर में बहुत ऑयल क्राइसिस होंगे, मतलब जो पेट्रोल डीजल है इसमें जो रेट होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं पहले काम करूं। मैंने पहले काम स्टार्ट किया हाइड्रोजन गैस में, तो फिर उसके बाद मैंने ईवी कार पहले बनाई, फिर ईवी कार को फिर कन्वर्ट किया सोलर एनर्जी में, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सोलर एनर्जी एक फ्री एनर्जी है। तो मैंने ये आइडिया मुझे वहीं से मिला। अब हम आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जहां युवा इनोवेटर्स ने एक ऐसा अंडर वाटर रोबोट तैयार किया है जो मुश्किल परिस्थितियों में पानी के अंदर की हर हलचल और जानकारी सामने ला सकता है। आजकल बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि कहीं नाव डूब जाती है, कहीं गाड़ी डूब जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाता है। ऐसे में खोजबीन शुरू होती है और इंसानों को पानी के अंदर उतर करके मशक्कत करनी पड़ती है। इस समय हम कलकत्ता में हैं और हुगली नदी में हैं और हमारे पीछे की जो बोट है उसमें बैठे हुए हैं बनर्जी ब्रदर्स, जिन्होंने बनाया है अंडर वाटर रोबोट, जिससे पता चलता है कि पानी के अंदर क्या चीजें हैं। इस नवाचार का श्रेय स्वर्ण बैनर्जी और ऋषभ बैनर्जी नाम के दो भाइयों को जाता है, जिन्होंने समुद्री रोबोटिक्स कंपनी बैनर्जी की स्थापना की। अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और काम का अनुभव रखने वाले दो भाइयों में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जबकि दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर। इनके बनाए अंडर वाटर रोबोट बचाव कार्यों, नदी तल की मैपिंग और पुलों में क्षति का पता लगाने में मदद करते हैं। ब्रॉड स्वीप करके हमें पता चलता है कि जनरल लोकेशन क्या होगा, जीपीएस कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम पहुंच रहे हैं कि ओके, हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट जीपीएस कोऑर्डिनेट कहाँ है। अब हमारा ये जो अंडर वाटर सिस्टम है, अंडर वाटर सिस्टम जाके वहाँ लोकेशन में पहुँच के पिन पॉइंट करेगा, शेप, साइज, ओरिएंटेशन, वो कैसे गिरा है, क्या होगा, मतलब कैसे साइज क्या है, डाइवर उसको कैसे अप्रोच करेगा। डाइवर को सब कुछ पता होना चाहिए, डाइवर के पास प्लान होना चाहिए पूरा के पूरा कि मैं ये जाऊंगा, ये करूंगा, इतना करके मैं वापस आऊंगा इतना टाइम के अंदर। इनके काम से एनडीआरएफ, भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और कोलकाता पुलिस भी प्रभावित है। अगर रोबोट्स घाट पे जहाँ पे हादसा हुआ वो क्रिटिकल घाट्स में पार्क्ड है तो विद इन 5 मिनट्स वो डिप्लॉय हो जाएगा। आपको इसको सेटअप करके बैटरी लगा के इसको डिप्लॉय करने में 5 मिनट के साथ जाना है। सोलर ऊर्जा से चलती कार हो या पानी के अंदर खोज करने वाला रोबोट, ये युवा नवाचारक दिखा रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े बदलाव संभव हैं। उनकी सोच और तकनीक न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान बना रही है, बल्कि भारत को एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भविष्य की ओर भी ले जा रही है।
धुआं, प्रदूषण और